अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो वक्त पूरे मुल्क के अंदर आ गया है जब अनलॉक होने जा रहा है और अनलॉक होने के पहले जो तैयारियां हैं वो हर तरह से की जा रही हैं और जब अनलॉक होगा तो माहिरीन क्या कुछ कह रहे हैं और माहिरीन के मशवरे के मुताबिक क्या अनलॉक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये एक बड़ी बात है और यही वजह है कि अब जो बात सामने रखी गई है वो ये माना जा रहा है कि पॉजिटिविटी रेट मुल्क भर के मुख्तलिफ रियासतों में लॉकडाउन का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो रहा है क्योंकि फाल मामलात में तेजी से कमी आ रही है। यह हुकूमत का दावा है कि पॉजिटिव केसेस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन के मामले पर जो सरकार का बयान सामने आया है कि फिलहाल सिर्फ 45 साल से जो ऊपर की आबादी है 32% आबादी को ही वैक्सीन लगा है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में लॉकडाउन अब अनलॉक होने जा रहा है और अनलॉक करने के लिए ये बात काफ़ी ज़रूरी बताई गई है कि सभी डिप्टी कमिश्नर्स अपने इलाके के अंदर पॉजिटिविटी रेट को देखें। अगर 5 या 8% के आसपास रेट है तो अनलॉक करने की इजाज़त हो, लेकिन जब अनलॉक हो तो मरहलावार तरीके से हो, बैक वक्त अनलॉक ना किया जाए और लोगों के जमाव को यकीनी ना बनाया जाए, यानी आहिस्ता आहिस्ता करके मरहलावार तरीके से सब चीज़ों को चलने की इजाज़त दी जाए। माहिरीन ने लगातार ये मशवरा दिया है। महकमा सेहत की तरफ से भी एदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं जहां ये कहा गया है कि पॉजिटिविटी रेट 5% से भी कम आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। वहीं पर यह कहा गया है कि जो इंतहाई निगहदाश्त वाले लोग हैं उनमें से वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ हाथ में लिया गया था। हाई रिस्क वाले लोग जो हैं और लगभग 70% वो आबादी जो हाई रिस्क आबादी है उसके लिए वैक्सीनेशन किया गया है। एक तरफ से ये बताया गया है और दूसरी तरफ से महकमा हेल्थ जो हुकूमत हिंद का एक बड़ी वजारत इस वक्त काम कर रही है, उनका मानना है कि माह मई के दौरान 32% लोगों को जो 45 साल से ऊपर के आबादी की उम्र के हैं, 45 साल से ऊपर जिनकी उम्र है 45 प्लस वाले जो ग्रुप है उसमें 32% आबादी को पहला डोज इंजेक्शन का लग चुका है। और इन टर्म ऑफ जो अब तीसरी वेव की बातें हो रही है और तीसरी वेव से पहले जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं इसने बड़ी चीजें हमें दिखाई हैं कि आने वाले दिनों में अगर सूरत हाल इस तरीके की बनती है तो क्या कुछ करना होगा। माहिरीन इस तरीके का दावा पेश कर रहे हैं। कोविड टास्क फोर्स जो मरकजी कोविड टास्क फोर्स है उनके जो सरबराह है उन्होंने एक बात की वजाहत जरूर कर दी है कि अगर वैक्सीन एक लगी है यानी किसी ने कोविशील्ड लगाई है तो उसका दूसरा डोज भी कोविशील्ड ही लगना चाहिए, वो कोवैक्स नहीं लगा सकता है। और जिसने कोवैक्सीन लगाई है वो कोविशील्ड नहीं लगा सकता है। ये डॉक्टर वी.के. पॉल ये कोविड टास्क फोर्स के जो हेड है उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि बराबर जो रहनुमा खतूत 2 डोजेस के हवाले से दिए गए हैं उन्हीं पर पूरे मुल्क के अंदर काम करना होगा। फिलहाल ये स्ट्रेटजी मुल्क के अंदर नहीं है कि 2 डोज लगानी है तो किसी भी कंपनी के 2 डोज लगाए जाए, बल्कि जिसका पहला लगा हो उसी का दूसरा लगाना है। इसकी वजाहत कर दी गई है। ये वजाहत बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर ये चिमेगोइयां चल रही थी कि दोनों तो कोविड से लड़ने के लिए ही वैक्सीन है, तो फर्क क्या है? फर्क इसमें है, यही वजह है कि माहिरीन ने ये साफ कर दिया है कि जो पहली डोज लगी है जिस कंपनी की उसी की दूसरी भी लगनी चाहिए। इसके साथ साथ ये बात भी साफ कर दी गई है कि फिलहाल दोनों डोजेस को एक करने का भी कोई प्रोग्राम नहीं है। अफवाहें बड़ी थी इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है, यानी जो पॉजिटिव लोग आ रहे थे अब उसकी शरह कम हो रही है। और मई के महीने में 32% आबादी जो 45 से प्लस है उनको वैक्सीन लगी है पहली डोज। अब आप देख सकते हैं टारगेट है दिसंबर। क्या ये खबर है? इसमें आप हमारे साथ बने रहेंगे और इस पर मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। लेकिन फिलहाल जो हाईएस्ट रेट यानी जो जिन्हें हम कह रहे हैं कि ये जनाब हाई जोन के लोग हैं, यानी वो लोग जो काफ़ी मर्जों में मुब्तला है उनकी वैक्सीनेशन प्रायोरिटी पे ली गई थी और वहां पर 70% आबादी को फिलहाल वैक्सीनेशन कर दी गई है।